आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये सीखेंगे। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने दिशा से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। जब ये प्रकाश है, ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक लाइट से टॉर्च जलाया, ठीक है, एक लाइट जलाया मानिए, तो यहाँ से प्रकाश किरण आया, ठीक है, ऊपर हवा है, नीचे में पानी था, तो ये इधर से आया, ठीक है। अब उसका जो सीधा रास्ता है उसको इधर जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उधर वो नहीं जाएगा और इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। यहाँ पे ऊपर हवा है, नीचे पानी है, तो हवा एक अलग माध्यम हुआ और पानी एक अलग माध्यम हुआ। ठीक है। इसको विस्तार से समझते हैं माध्यम क्या होता है। ठीक है। तो जो आपका प्रकाश किरण है, जो प्रकाश है, ठीक है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, ठीक है, जो लाइट है ये जिस चीज़ों से होकर पास हो सकता है, जिस चीज़ों से चल सकता है, ऐसा समझिए। ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक टॉर्च रखा हुआ है, ठीक है, हमने एक टॉर्च रखा हुआ है और हम इसको ऑन कर दिए, यहाँ से लाइट जला, ठीक है। अब हम सामने पे एक मान लेते हैं कांच रख दिए तो उस पार दिखेगा। हम यहाँ पे सामने कांच रखे तो इस पार दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, माध्यम हो गया, इससे पास हुआ, इससे पार हुआ लाइट, मतलब माध्यम है। ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कांच का गिलास रखे और उसमें पानी भर दिए तो तब भी आपका लाइट इसमें से पार होगा। ठीक है। तो कांच तो पहले से माध्यम था, उसमें जो पानी रखे हम लोग वो पानी भी माध्यम है। ठीक है। तो यहाँ पे कांच क्या हो गया, ये भी माध्यम है, पानी की बात की हम लोग, वो भी माध्यम है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं रखते हैं, नो, यहाँ पे हवा है, ठीक है, तो हवा भी माध्यम है, हवा भी माध्यम हो गया। ठीक है। इस प्रकार से जिस चीज़ों से भी आपका ये प्रकाश यानी कि लाइट पार हो सकता है, पास हो सकता है, उसको बोलते हैं माध्यम। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी इसमें क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन विरल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, हवा जो है वो विरल है और पानी जो है ये सघन है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा सघन ही रहेगा और हवा हमेशा विरल ही रहेगा। कहने का मतलब इस दोनों को तुलना किया गया है। ठीक है। इन दोनों में, हवा और पानी में, किसमें जो आपको पता होगा, आपको पता है ना कि जो भी पदार्थ है वो आपका छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। अभी हवा में कण कितने दूर दूर, हवा में कण क्या है, दूर दूर में होंगे, इसके लिए वो गैस है। ठीक है। और पानी में कण सामने सामने में होंगे, इसके लिए पानी है। अगर ठोस रहता, जैसे हम कांच की बात करें तो कांच ठोस है, तो उसमें क्या है, उसके जो कण है, उसके जो पदार्थ के कण है वो सामने सामने रहते हैं, उसके बीच गैप नहीं के बराबर रहता है। ठीक है। तो वो आपका हो गया ठोस, ये द्रव, ये गैस। ठीक है। समझ में आया। कांच क्या हो गया, ठोस हो गया, पानी द्रव हो गया, हवा गैस हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक ये टेबल बनाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका कांच है, ठीक है, ये आपका पानी है, ये आपका हवा है, ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ है, ये है निर्वात। निर्वात क्या होता है वो भी बताऊँगा। ठीक है। आपको ध्यान से देखना है। ठीक। अब ये कांच है तो कांच में क्या रहेगा, इसमें पदार्थ के कण रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे, ये बहुत सामने सामने रहेंगे। ठीक है। इसमें गैप ही नहीं रहेगा, ये पूरा सामने सामने पदार्थ के कण रहेंगे। ठीक है। पानी में क्या रहेगा, इसके कंपेयर में कम रहेगा, ठीक है, उसके कंपेयर में इसमें कम रहेगा। ठीक है। मतलब इतना दूर दूर में नहीं रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हवा में क्या होगा, इससे और कम रहेगा, ठीक है, इससे और कम रहेगा। और निर्वात में जहाँ हवा भी नहीं है, ठीक है, सूर्य है, मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी है, तो सूर्य से जो प्रकाश किरण पृथ्वी पे आ रहा है, ठीक है, तो पृथ्वी के कुछ ही दूर तक वायुमंडल है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं वाला जगह है, जहाँ पे हवा भी नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वात। क्लियर है। जहाँ पे हवा भी नहीं है, पृथ्वी का वायुमंडल के बाद जहाँ पे हवा भी नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निर्वात। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कोई कण नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कौन घना हो गया, अगर इस दोनों की बात करें तो ये घना, ये कम घना, अगर इस दोनों की बात करें तो ये घना, ये कम घना। ठीक है।
तो अगर हम लोग कांच और पानी की बात करें तो कांच और पानी की अगर बात करेंगे तो ये सघन होगा, मतलब ये ज़्यादा घना होगा सघन, और ये होगा विरल। इस दोनों का कंपेयर जब कर रहे हैं तब, ठीक है। अगर हम लोग इस दोनों का कंपेयर करें, ठीक है, पानी का और हवा का, तो इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा घना है तो ये सघन हो जाएगा और ये पानी विरल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। हम यहाँ पे क्या है, हवा और पानी, तो इसमें ज़्यादा घना कौन होगा, पानी घना होगा तो ये सघन हो गया, हवा क्या होगा, कम घना होगा तो ये विरल हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी आप ये भी समझ गए माध्यम क्या होता है, ये समझ गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी आप सोचिए कि आप, ये एक रोड है समझ लीजिए, ठीक है, और इसमें जो ये कण है ये आदमी है समझ लीजिए, ठीक है, और आप यहाँ से लाइट जला रहे हैं, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे ज़्यादा कण है तो यहाँ पे कम धीरे से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका, ये आपका जो पदार्थ की कण है वो कम है तो यहाँ पे तेज़ी से जाएगा, ठीक है, और यहाँ और कम है तो यहाँ और तेज़ी से जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे और तेज़ी से जाएगा, ठीक है। उसको समझने के लिए ऐसा करते हैं कि ये मान लेते हैं जो पदार्थ की कण है ये आदमी है, और यहाँ से जो लाइट है ये आप हैं जो मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप जब मोटरसाइकिल से जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आदमी है, आप क्या करेंगे, धीरे जाएंगे, ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे क्या रहेगा, स्लो रहेगा स्पीड, ठीक है, स्लो रहेगा ना। अभी आपको फिर उससे कम आदमी मिलने लगे तो आप थोड़ा सा तेज़ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको और कम आदमी मिलने लगे, कभी कभी आदमी मिल रहे रास्ते में तो आप थोड़ा तेज़ जाएंगे तो आपका स्पीड और बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ भी आदमी नहीं दिख रहा है आपको रास्ते में, आपको रास्ता पूरा खाली दिख रहा है तो आप थोड़ा और स्पीड से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आदमी है नहीं तो आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से जब प्रकाश जाता है तो सघन माध्यम में वो धीरे जाएगा, विरल में उससे तेज जाएगा, ठीक है, उससे और कम, जहाँ पार्टिकल्स रहेंगे, जहाँ कम पदार्थ के कण रहेंगे वहाँ पे और तेज जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं, ज़्यादा आदमी तो कम तेज़ी से, कम आदमी तो ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। इस प्रकार से लाइट भी चलती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्रकाश की किरण आपका यहाँ पे आ रही है जिसको हम लोग आपतित किरण बोल रहे हैं, ठीक है, और ये जो प्रकाश की किरण आपका इसमें से दूसरे माध्यम में चला गया इसको अपवर्तित किरण कह रहे हैं, ठीक है। आपतित किरण आने वाला, अपवर्तित किरण अपवर्तन के बाद जाने वाला, ठीक है। और ये इस अपवर्तन जो यहाँ पे जो दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो सतह है, इस पर जब हम लोग इस पॉइंट पर अभिलंब बनाएंगे, 90 डिग्री में एक अभिलंब बनाएंगे, लंब खींचेंगे तो इसको अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। इतना हो गया। तो अब क्या होता है, यहाँ से जो लाइट आ रही है अब उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। जो यहाँ से लाइट आई, अब यहाँ पे लाइट आई तो हमने अब क्या करेंगे, यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे, ठीक है, अभिलंब बना दिया। अब लाइट तो अपना रास्ता इधर से था, उस रास्ते पे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ मुड़ती है और उसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से मुड़ जाती है, ये जो मुड़ना है इसी को तो अपवर्तन कहते हैं। यानी कि ये जो अपना रास्ता है इस लाइट का, उसमें तो ये जाएगी नहीं तो इसको तो मुड़ना है, तो या तो ये क्या करेगी, अपने रास्ता से बाहर मुड़ेगी या अंदर मुड़ेगी, दो ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। तो इस केस पे मैंने अंदर किया है इसको, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, ये बाहर होगा, जैसे मान लेते हैं ये इधर से जा रहा है तो इधर से गया, इसका रास्ता इधर रहता, ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर ना मुड़ के बाहर की ओर मुड़ती ना। तो ये कैसे होता है और आपको ये याद कैसे रखना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगी। बहुत कोई क्या करते हैं, यहाँ तक नहीं देखते हैं, और जो नहीं देखते हैं उनको पता ही नहीं चलता आगे वीडियो में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरे को उम्मीद है आप आगे भी देखेंगे और इसको अच्छे से सीख के जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो सघन हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया विरल, ठीक है। तो 100 से सीधा समझिए, ठीक है, और V से वो से बाउंड्री समझिए, ठीक है, ऐसा समझिए। सघन से 100 से सीधा, विरल का V से वो से बाउंड्री, ठीक है। अभी हम लोग सीधा जो बोल रहे हैं, सीधा मतलब अभिलंब को समझते हैं, ये सीधा रहता है, ठीक है, और बाउंड्री मतलब ये जो दोनों को अलग कर रहा है इसको बाउंड्री समझते हैं, ठीक है। सीधा मतलब इस अभिलंब को समझेंगे और बाउंड्री मतलब दोनों माध्यम को अलग करने वाला, तो ये बाउंड्री ही हो गया, ठीक है, तो उसको बाउंड्री समझेंगे। अब क्या होगा,
अगर सघन में जाएगा, सघन सघन में जाएगा तो वो क्या होगा, सीधा की ओर मुड़ेगा। ठीक है, स से सघन, स से सीधा। तो अगर सघन में जाएगा तो सीधा की ओर मुड़ेगा, अगर विरल में जाएगा तो बाउंड्री की ओर मुड़ेगा। सघन में जाएगा तो सीधा की ओर मुड़ेगा, विरल में जाएगा तो बाउंड्री की ओर मुड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ आया है, विरल से सघन में आया है, या यहाँ से आ रहा था, इसका अपना रास्ता इधर था, अब विरल से सघन में आया तो किधर मुड़ना है, इसको सीधा की ओर मुड़ना है, तो ये सीधा की ओर मुड़ गया। इतना समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई बोलेंगे। ठीक है, इसको आई बोलते हैं। ठीक है, आपतन कोण। और यहाँ पे भी अभिलंब और आपका अपवर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आपतन कोण था, ये प्रकाश का यहाँ पे देखते हैं, ये प्रकाश का परावर्तन वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी आपतन कोण था। ठीक है, यहाँ पे भी आपतन कोण था, ये वाला आपतन कोण, और ये परावर्तन हो रहा था तो इसको बोल रहे थे परावर्तन कोण बोल रहे थे। इधर देखते हैं, अच्छे से पता चलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, प्रकाश आया, टकराया, वापस चला गया, तो प्रकाश आया और अभिलंब के बीच को आपतन कोण बोलते थे, प्रकाश गया और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण बोलते थे। सेम, प्रकाश आया और अभिलंब के बीच को आपतन कोण, प्रकाश गया और अभिलंब के बीच के वहाँ पे परावर्तन था, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण है और इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आप क्या मतलब, ये इतनी चीज समझ में आ गई तो आपको कोई भी जब कहीं भी आपको प्रकाश का अपवर्तन करना है, आपको समझ में नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बाउंड्री समझिए। ठीक है, इस पर कुछ भी है मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं आपका इधर पानी है। ठीक है, और इधर मान लेते हैं कांच है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकाश किरण आई, अब आपको समझना है कि किधर जाएगी। तो यहाँ पे आई तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अभिलंब खींचना पड़ेगा, अभिलंब खींचे। ठीक है, अब सोचिए कि ये सघन है या विरल है। यहाँ पे देखिए कौन घना है, कांच घना है, घना मतलब सघन, तो ये सघन से कहाँ आ रहा है, विरल में आ रहा है, तो अपना रास्ता में जाएगा नहीं। कहाँ जाएगा, जब ये विरल में आएगा तो बाउंड्री की ओर, मतलब ये इधर कहीं मुड़ेगा। समझ में आया? जैसे इसमें विरल से सघन में आ रहा था तो इधर सीधा की ओर मुड़ा था, लेकिन यहाँ पे सघन से विरल में जा रहा है तो सीधा की ओर नहीं मुड़ेगा, बाउंड्री की ओर, यानी कि ये जो बाउंड्री है उधर मुड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपवर्तन कहीं पे भी प्रकाश की किरण का कर सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। ठीक है, और उनको ज़रूर बोलिए कि पूरा देखने के लिए। ठीक है, नहीं तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। अब ये दो चीज़ हो गई। तो जैसे हमने परावर्तन का नियम देखा था, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा करके हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था। ठीक है, वो आपको पिछला वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका अपवर्तन का भी नियम है दो। जैसे वहाँ पे परावर्तन के दो नियम थे, अपवर्तन के भी यहाँ पे दो नियम हैं। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा क्या है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की जया, जिसको साइन बोलेंगे, अपवर्तन कोण की जया, जिसको भी साइन बोलेंगे, का अनुपात स्थिर होता है। अब ये चीज़ क्या बोला, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यदि आई आपतन कोण हो तथा आर अपवर्तन कोण हो तो साइन आई बटे साइन आर स्थिरांक होता है। ये है आपका दोनों नियम जो मैंने एनसीईआरटी बुक से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या है। अभी क्या है, यहाँ पे किधर गया, अभी है ये, सॉरी। ठीक है, तो ये जो आपका है, यहाँ पे हमने देख रहे थे ये आई और ये आर। ठीक है, तो आई और आर के लिए एक ही लाइट है। ठीक है, उसमें क्या क्या कंडीशन था कि इसका जो आपका निश्चित रंग का होना चाहिए, निश्चित माध्यम का होना चाहिए, उसका निश्चित माध्यम का युग्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो निश्चित माध्यम है, जैसे हवा और पानी हो गया, निश्चित माध्यम हो गया, इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, सेम लाइट है, सेम माध्यम में सब कुछ है। अभी यहाँ पे ऐसे आया तो ऐसे चला गया। अब मान लेते हैं ये ज़्यादा टेढ़ा आता तो क्या होता, ये और सीधा जाता, जैसा भी जाता, तो ये जो आपका माध्यम, सॉरी अभिलंब और इसके बीच का कोण होता है और ये कोण होता है, ये अलग अलग हो जाता होता है ना। यहाँ पे बड़ा कोण बनता है, यहाँ पे छोटा कोण बनता है, यहाँ पे छोटा कोण था, यहाँ पे छोटा कोण था, तो इस प्रकार से अलग अलग होता।
तो अब क्या करेंगे, अब साइन लिखेंगे, नीचे भी साइन लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो अपवर्तन कोण है जिसको हम लोग आई बोलते हैं, यहाँ पे आई लगा दिए। इसका अपवर्तन कोण है, ठीक है, उसको आर बोलते हैं, तो यहाँ पे आर लगा दिए। तो ये हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ये स्थिर रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ये कोण बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तन का नियम, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या करिए, मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, मैं इससे पहले भी और चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाया हुआ हूं, तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, उनको बोले कि पूरा देखें, क्योंकि आदमी क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरू के 5-10 सेकेंड 20 सेकेंड देखते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं उनको समझ में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या सोचते हैं वो, और आगे नहीं देखते हैं। तो आपको पूरा देखना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे को पता नहीं है कोई भी आदमी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है, यहाँ तक। अगर कोई भी देख रहा है तो कमेंट जरूर करना कि मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। ओके, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, जितना चीज़ें मैंने बताई हुई है उसको आप देखते रहें। थैंक यू।